अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनता, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि गलत एंट्री, गलत सेटअप एंड गलत इंडिकेटर। लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स सही होने के चक्कर में अपना अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आज हम बात करने वाले उसी ट्रैप की जिसमें अच्छे से अच्छा ट्रेडर फंस जाता है, द प्रोबेबिलिटी ट्रैप। प्रोबेबिलिटी ट्रैप एक माइंडसेट है जहां ट्रेडर ये मान लेता है कि उसकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी अच्छी है तो प्रॉफिट होना तय है। लेकिन मार्केट एक्यूरेसी नहीं पूछता, मार्केट पूछता है कि आप गलत होने पर क्या करोगे। यहीं से स्टार्ट होती है ओवर कॉन्फिडेंस की कहानी। यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आपने कभी ना कभी सुना होगा कि 90% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी, जहां गारंटेड हाई विन रेट सेटअप्स होते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक्यूरेसी का डायरेक्ट प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं होता। आप 80% सही हो सकते हैं लेकिन फिर भी लॉसेस में जाने के चांसेस आपके ज्यादा रह सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है, 10 में से 60 ट्रेड विनिंग ट्रेड्स होते हैं। आपके मन में भी यही क्वेश्चन होगा कि प्रॉब्लम कहां है, ये तो बहुत अच्छा सेटअप है। आप हर विनिंग ट्रेड में 3% का प्रॉफिट करते हैं लेकिन हर लूजिंग ट्रेड में 7% का लॉस कर देते हैं, जिसके चक्कर में आपका अकाउंट ओवरऑल नेगेटिव में शो करता है। लेकिन ट्रेडर क्या सोचता है कि स्ट्रेटेजी तो करेक्ट है, अगला ट्रेड तो जीत ही जाऊंगा। यही सोच आपको एक ट्रैप में डाल देती है। स्मार्ट ट्रेडर्स ज्यादातर फेल होते हैं क्योंकि वो लॉजिक पर नहीं, ईगो पर काम करते हैं। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो वो कहते हैं कि मार्केट गलत है, लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होता है हमारा रिएक्शन। साइकोलॉजी के बेसिस पे बात करो तो ह्यूमन ब्रेन एक पैटर्न फाइंड करता है कि जब आपके बैक टू बैक 3 विनिंग ट्रेड्स जाते हैं तो आपको यही लगता है कि मैं सही हूं, एंड जब 2 बैक टू बैक लॉसेस जाते हैं तो आपको लगता है कि अगली बार जीत पक्की है। मार्केट में पक्का नाम की कोई चीज नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन नहीं करते, वो प्रिपरेशन करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि अगले ट्रेड में गारंटेड विन रेट है या नहीं, वो बल्कि ये सोचते कि अगर मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करता है तो मेरा नुकसान ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। अगर आपको भी टॉप ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करना है तो जो भी मैं रूल्स आपको बताऊंगा वो प्रॉपर से नोट डाउन कर लेना। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 3 रूल्स ही काफी है। नंबर 1, रिस्क फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। इसका सिंपल मतलब ये कि प्रॉफिट पहले नहीं आता, पहले आता है आपका रिस्क। अगर इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना खो सकते हैं। रूल नंबर 2, ईच ट्रेड इज इंडिपेंडेंट। मतलब कि पिछले 5 ट्रेड का इस ट्रेड से कोई लेना देना नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते कि अगर उनको पिछले 5 ट्रेड में बैक टू बैक लॉसेस होते हैं तो वो उस लॉसेस को कवर करने का एग्रेशन इस ट्रेड में डाल देते हैं, जिसके चक्कर में वो ना तो स्ट्रेटेजी फॉलो करते, ना तो पेशेंस फॉलो करते, ना ही अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं। एंड पिछले 5 ट्रेड की तरह इस ट्रेड का भी रिजल्ट सेम आएगा। वो इस ट्रेड में भी अपना स्टॉप लॉस हिट करके मतलब मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। आपको एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आना होगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कैपिटल प्रोटेक्शन इज सर्वाइवल की ऑफ द स्टॉक मार्केट। इसका मतलब कि अगर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है तो आपको कोई भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना जो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के खिलाफ हो। आपका सेटअप ना बनता, आपको ईच ट्रेड में पर्टिकुलर सेम अमाउंट का कैपिटल ही आपको एलोकेट करना है, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन मार्केट में टिके रहने का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मार्केट आपको ये नहीं सिखाता कि कैसे जीते, लेकिन मार्केट आपको ये सिखाता है कि एक बड़े लॉस के बाद भी आप कैसे जिंदा रह पाए। अगर आपने ये सीख लिया तो प्रोबेबिलिटी ट्रैप पूरी तरीके से टूट जाएगा एंड आप उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको अभी तक ये लगता है कि ट्रेडिंग एक स्ट्रेटेजी का खेल है तो आप अभी भी इस ट्रैप के अंदर फंसे हैं। ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन का खेल है जहां सही होना जरूरी नहीं बल्कि जिंदा होना जरूरी है। इस वीडियो को अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो अभी भी लॉसेस में चल रहे हैं, जिसका माइंडसेट पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुका है, ताकि उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से हेल्पफुल रहे। एंड एक्यूरेसी के पीछे भागना बंद करो, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे ध्यान दो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए स्टॉक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले।